दोस्तों, सबको नमस्कार, प्रणाम। मैं आज आप सबको ये जो एक वाटर डिटेक्टर है मेड इन जर्मनी, इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। आज मार्केट में ये टेक्नोलॉजी करीबन 5-6 साल से उपलब्ध है ये। तो आज मैं आपको पानी खोज कर दिखाता हूँ, पानी ढूंढ कर दिखाता हूँ, पानी मिट्टी के अंदर कितने गहराई में कहाँ है, कहाँ नहीं है। और ये है डिटेक्टर। तो आपको मैं बता दूँ, मेरा 1 साल का एक्सपीरियंस है। ये 1 साल, ये 13वां महीना है, 13th मंथ है मेरा इस फील्ड में। मैं आपको पानी खोज के दिखाता हूँ। तो पानी खोजने से पहले, काम शुरू करने से पहले इस मशीन को अटैच कर लेना होता है। ये देखिए, ये एंटेना है, ये लॉन्ग एंटेना है ना, इसमें 4 एंटेना लगे हुए हैं। और इससे पानी खोजने का तरीका मैं आपको दिखाता हूँ स्टेप बाय स्टेप। आप लोग देखिए। इतने सारे एक्सपीरियंस के बाद भी कहीं कहीं फेल हो जाता है। अ, ये मैं आपको बता दूं, 10 में से कहीं ना कहीं 2, कभी कभी 2 जगह फेल हो जाता है। पता नहीं गहराई से होता है ना, गलत रीडिंग से होता है, पता नहीं। तो मशीन का कोई दोष नहीं होता है, मशीन अपना काम करता है। ये पानी खोजने में बहुत बढ़िया मशीन है। लेकिन हम आंकड़ा को पढ़ने में शायद कहीं भूल हो जाता होगा, भूल करते होंगे। लेकिन मशीन का कोई दोष नहीं होता है। इसका डेप्थ और गहराई शायद मेजरमेंट करने में हमारा कुछ भूल चूक हो जाता हो। तो मैं आपको दिखाता हूँ इस मशीन से। जब भी हम इस डिटेक्टर से पानी खोजेंगे, मैं आपको बता दूं, ऐसा बहुत सारा यूट्यूब में वीडियोस है, बहुत सारा लोग हैं जो इस मशीन को यूज़ करते हैं। लेकिन मेरा 1 साल का जो अनुभव है, एक्सपीरियंस, मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस मशीन को हम जब ऑन करेंगे, जैसे मान लो ये एक छोटा सा इलाका है, छोटा सा एरिया है, और किसी ने बोला आप मुझे यहाँ पानी खोज करके दीजिए। तो इस मशीन से हम क्या करेंगे, इसको हम पहले सेट कर लेंगे, ऑन कर लेंगे। इसमें बहुत सारा लैंग्वेजेस है, हमको अंग्रेजी चूज करना है, इंग्लिश, इसको ओके करना है। फिर फ्रेश और नेचुरल वाटर, फ्रेश और नेचुरल वाटर 2 ऑप्शन है इसमें। आप फ्रेश वाटर में भी आप क्लिक कर सकते हैं, या तो नेचुरल वाटर। तो नेचुरल फ्रेश क्या होता है मैं बाद में बताऊंगा। अब मैं आपको बताता हूँ इस मशीन से कैसे पानी की खोज की जाती है। हमें क्या करना है, जैसे मशीन मैं अभी फ्रेश वाटर पे लगाता हूँ, नेचुरल वाटर पे सेट करता हूँ। 500 मीटर, इसमें 500 मीटर रेंज है, 1000 मीटर के, 1500, 2000 मीटर। ये 2000, 1000 जो 500 बता रहे हैं, ये आगे की ओर है, तो सरफेस, धरती के अंदर नहीं, नीचे नहीं। ये हम सीधा आगे की ओर एंटेना को, वो मशीन को फोकस करते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका मैंने आज तक जो सीखा है ये है कि हमें जिस भी जगह कहीं भी हमको पानी की खोज करना है, तो हमें उत्तर की ओर जाना है, नॉर्थ, नॉर्थ की ओर जाना है, नॉर्थ। वी हैव टू स्टार्ट सर्चिंग वाटर फ्रॉम नॉर्थ। ये मेरा एक्सपीरियंस है। मैं 500 मीटर ले लेता हूँ। अब ये मशीन बीप करने लगा है। अब मैं नॉर्थ की तरफ मशीन को फोकस करता हूँ। अब ये जो मैं 500 मीटर डिस्टेंस के लिए है, अब ये मशीन ढूंढने लगेगा पानी, ये मशीन। अब फिर दोबारा इसको आप ऐसे कीजिए, सीधा रखिए नॉर्थ की ओर। अब देखिए किस तरफ इसका एंटीना घूमता है। दोबारा कीजिए, रखिए सीधा, फिर उसको आप देखिए, थोड़ा रुकिए, और ये एंटीना किस तरफ दिखा रहा है। फिर दोबारा ट्राई कीजिए, ये दोबारा थर्ड टाइम देखिए। फिर वही, ये जो डायरेक्शन दिखा रहा है एंटीना, ये कह रहा है कि मुझे पीछे मुड़िए। तो फिर मैं यहाँ से भी करूँगा ऐसा, ईस्ट, ईस्ट। अब ये एंटीना कहाँ दिखा रहा है, ये मुझे पता करना है।
ये देखिए एंटेना फिर उस तरफ मुड़ा, दैट मीन्स साउथ, नॉर्थ से साउथ तरफ मुझे शो कर रहा है, तो मुझे नॉर्थ से साउथ की ओर बढ़ना है, धीरे धीरे, स्लोली, स्पीड नहीं, फुट बाय फुट, कदम से कदम। अब देखिए एंटेना, ये मशीन जो पानी की खोज कर रहा है, इट्स सर्चिंग द वाटर, वाटर सोर्स। अब ये जहाँ पानी मिलेगा ये टर्न ले लेगा, देखिए राइट टर्न, फिर बैक जाइए धीरे से, गो बैक, गो बैक, गो बैक, देखो एंटेना फिर सीधा हो गया। फिर आगे बढ़िए, फिर आगे बढ़िए, धीरे धीरे, धीरे धीरे, धीरे धीरे। अब देखिए यहाँ, ये मैं इसको अब पॉइंट कर लेता हूँ। देखिए मैंने मार्क कर दिया, फिर देखता हूँ, फिर उसको मैं क्रॉस चेक करता हूँ, क्रॉस चेक इट। अब देखिए ये, अब इसको आप 2-3 बार चेक कर सकते हैं, क्रॉस चेक। मैं दोबारा इसको चेक कर रहा हूँ, अगेन आई एम चेकिंग द सेंटर पॉइंट। ये सेंटर पॉइंट है, ये जहाँ घूम के यहाँ लगेगा राइट शोल्डर में, तो ये बता रहा है कि पानी इस जमीन के नीचे है। अब मैं इसको फिर कंफर्मेशन के लिए फिर दोबारा दोबारा 4 टाइम 3 टाइम 5 टाइम मैं इसको क्रॉस चेक करूंगा, स्लोली, वेरी स्लो, धीरे धीरे करना। अब ये देखिए, अब मैं एंटेना को छोटा कर लेता हूँ और इसके ऊपर मैं मशीन को रखता हूँ। अगर इसमें पानी सोर्स है तो ये घूमने लगेगा, चक्कर चक्कर काटने लगेगा, देखिए, दैट मीन्स पानी इसी में है, इसके अंदर है। अब ये कितने गहरे में है, कहाँ है, कैसा है, क्या पानी है, ये फ्रेश वाटर, ये देखिए, ये मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ, देखिए ये घूमने लगा अपने आप, मैं नहीं घुमा रहा हूँ, ये अपने आप घूमने लगा। तो इसके लिए भी बहुत एक्सपीरियंस चाहिए। अब मैं इसको क्रॉस चेक करता हूँ, इसके अगेंस्ट देखिए, फिर ये पहुंचा यहाँ और ये अपने आप घूमने लगेगा, देखिए, देखिए सब रोटेट ऑन इट्स ओन। मैं नहीं घुमा रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं घुमा रहा हूँ, है ना, मैं इसको एक ही जगह रखा हूँ, देखिए, अब देखिए, अब ये घूमेगा, देखिए ये घूम रहा है। अब ये जैसे ही पूरे स्पीड से घूमेगा, तो मैं इसको क्या करूँगा फिर अब ये हर जगह नहीं घूमेगा, मैं आपको दिखाता हूँ। चलो ये वो है मेरा सेंटर पॉइंट, अब मैं यहाँ खड़ा रहता हूँ, देखिए, तो मशीन विल नॉट रोटेट, ये रोटेट नहीं करेगा, इसका रोटेशन नहीं हो, लेकिन मैं जैसे ही वहाँ पहुँचूंगा उस जगह पे, सेंटर पॉइंट पे, ये अपने आप रोटेशन करने लगेगा, ये देखिए, अब ये फिर घूमने लगेगा। फिर मैं अगर राइट साइड में दूर चला जाता हूँ यहाँ पे, आप देखिए, अब वो वहाँ शो करेगा उस पॉइंट पर, देखिए, लेकिन ये घूमेगा नहीं। फिर अगर मैं दोबारा इस तरफ जाता हूँ, सेंटर पॉइंट पर आता हूँ, तो ये घूमने लगता है, देखिए, इट्स रोटेटिंग नाउ। अब मैं सेंटर पॉइंट से दूर निकल जाता हूँ, यहाँ देखिए, खड़ा रहता हूँ, ये उस वही पॉइंट करेंगे, देखिए, ये देखिए, लेकिन घूमेगा नहीं। फिर मैं यहाँ से फिर दोबारा उस सेंटर पॉइंट पे आता हूँ, आप लोग देखिए, एकदम स्लो, कोई जल्दीबाजी नहीं करना है, ये देखिए, अब यहाँ ये घूमेगा। इसके मतलब है कि पानी जमीन के नीचे यहाँ पर है, तो ये हमारा सेंटर पॉइंट है, दिस इज द सेंटर पॉइंट। हमको इसको मार्क करना है। और भी सोर्सेस होंगे, जैसे आगे नॉर्थ से मैंने साउथ किया। और याद रखिए दोस्तों, जो जल है, पानी है, नेचुरल है या तो सीजनल है, पेरेनल है या तो सीजनल, वो हमेशा धरती के नीचे जो भी पानी है वो नॉर्थ से साउथ की ओर ही बहता है, कभी साउथ से नॉर्थ नहीं बहता है, या तो ईस्ट से वेस्ट नहीं बहता है, ये नॉर्थ से साउथ ही बहेगा, क्योंकि साउथ में हमारा समुद्र है। देखिए, अब यहाँ कोई मुझे सोर्स नहीं मिला, फिर मैं मुड़ता हूँ, वो है हमारा सेंटर पॉइंट, जो ईट रखा है ना, वो सेंटर पॉइंट है। स्लोली मैंने अपना जगह चेंज किया, डायरेक्शन भी चेंज किया, अब मैं यहाँ घूमता हूँ, यहाँ मैं चल के आया, देखिए, अब यहाँ ये घूमने लगे, ये लगा यहाँ, तो मैंने इसको कंफर्मेशन के लिए, है ना, ये अब मैं कंफर्म कर रहा हूँ, देखिए, ये है जर्मन डिटेक्टर,
मैं फ्रेश वाटर की खोज कर रहा हूँ। अब बहुत सारा मुझे खोज करना है, बहुत रिसर्च मुझे करना है इस मशीन को लेकर के। अब मैं जब ये सेंटर पॉइंट है, दिस इज़ द सेंटर पॉइंट, तो मैं इस सेंटर पॉइंट से नॉर्थ की ओर जाऊँगा और देखेंगे कि पानी गहराई पानी क पानी कितने गहरे में है, गहराई में है। अब मैं चलता हूँ धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, नॉर्थ की ओर चलना है, साउथ से नॉर्थ, धीरे-धीरे चलता हूँ। अब देखो यहाँ टर्न लिया, यहाँ पे टर्न लिया, मैं इसको मार्क कर लेता हूँ। देखिए, ये अपने आप मुड़ जाएँगे, ये देखिए। दोबारा कीजिए, नॉर्थ की ओर जाना है, टुवर्ड्स नॉर्थ, उत्तर की ओर। तब मैं इसको मार्क कर लेता हूँ, फिर यहाँ से मैं फिर वहाँ जाता हूँ, देखिए, सेंटर पॉइंट वो है और ये उसका डिस्टेंस है, गहराई। अब मैं धीरे-धीरे जाता हूँ, देखिए। हाँ, फिर मैं यहाँ से गहराई को कन्फर्म करता हूँ, द डेप्थ, पानी कितने डेप्थ में है, लेट मी फाइंड। अब स्लोली मैं जा रहा हूँ, ये देखिए ब्रेकर है, यहाँ पहुँचते ये बैक टर्न लेंगे, ये देखिए। अब इससे क्या पता चलता है पानी कितने गहराई में है। तो दोस्तों, अब हमको मेजरिंग टेप से यहाँ का डिस्टेंस यहाँ लेना है, इसको नापना होता है। तो ये पकड़ लीजिए, मैक्सिमम 1 मीटर, 2 मीटर, दैट मीन्स 2 मीटर है डिस्टेंस, है ना? अब नापेंगे तो 2 मीटर ही निकलेंगे, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस बता रहा है कि ये पूरा 1 मीटर, यहाँ ये 2 मीटर, तो 2 मीटर होंगे। तो 2 मीटर को हमको क्या करना है, मल्टीप्लाइड बाय 10 करना है, दैट मीन्स 20 मीटर, 20 मीटर ना, ये 2 मीटर है, 2 मीटर को 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो 20 मीटर होता है। 20 मीटर को अगर हम फुट में करेंगे, फीट में, तो ये करीबन 60 टू 66 फीट हो जाएंगे। 20 मीटर को मैं अगर 66 फीट नीचे, मेरा फ्रेश वाटर यहाँ 66 फीट, 66 फीट के नीचे अच्छा पानी मिलेगा, मीठा पानी यहाँ मिलेगा। तो दोस्तों, ये तो मेरा पानी खोजने का तरीका आपको बताता हूँ। इसमें जल्दबाजी नहीं करना है, एकदम स्लो करना है। ये है सेंटर पॉइंट, यहाँ से नॉर्थ की ओर जाना है, उत्तर की ओर 1 मीटर, 2 मीटर। इससे क्या पता चलता है पानी हमारा मीठा पानी 60 और 70 के बीच में है। 60 और 70 फीट के बीच में, मीटर नहीं, 60 एंड 70 फीट के बीच में मीठा पानी। अब हमको बोर करना है, कुआं खोदना है, या तो ट्यूबवेल करना है, तो मुझे उतना गहरा जाना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू, भारत माता की जय।